नमस्कार। आज हम एक बड़ी प्यारी सी जानी पहचानी सी लगने वाली कहानी पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। कबूतर ने एक पेड़ लगाया। सुनने में तो ये बच्चों की कहानी जैसी है ना? हाँ लगती तो है, पर इसमें पर्यावरण, लगन और उम्मीद, इन सब के बारे में काफी गहरे सबक छुपे हैं। सही। तो देखते हैं इस सरल सी कहानी से हम क्या कुछ निकाल सकते हैं, इसकी तह तक जाते हैं। बिल्कुल। तो कहानी है मोती नाम के एक कबूतर की। जंगल के किनारे रहता था और एक दिन जोर का तूफान आया। अच्छा। और उसका जो सबसे पसंदीदा पेड़ था वो गिर गया। ओह। तो जाहिर है मोती बहुत उदास हुआ होगा। हाँ बहुत। लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा सोचा जिसने पूरी कहानी बदल दी। क्या? उसने तय किया, पेड़ गिर गया तो क्या, मैं खुद एक नया पेड़ लगाऊंगा। वाह, ये हुई ना बात। हाँ, और यहीं से असल सफर शुरू होता है। सही। मोती कहीं दूर गया, एक फल का बीज ले आया। अच्छा। नदी किनारे जमीन खोदी, थोड़ी सी बीज बो दिया और फिर रोज अपनी नन्ही सी चोंच में पानी भर भर कर उसे सींचने लगा। सोचिए जरा, एक छोटा सा कबूतर हाँ और इतना बड़ा काम। बिल्कुल। और आसपास के लोग, मतलब दूसरे जानवर, वो सब उस पर हंसे भी। हाँ ये तो होता ही है, पर एक कबूतर पेड़ कैसे उगाएगा, यही सोचा होगा सबने। हाँ बिल्कुल, ये बात दिलचस्प है ना? किसी भी नए या अलग से काम पर अक्सर पहली प्रतिक्रिया शक या मजाक ही होती है। बिल्कुल। और यहीं मोती की जो खासियत है वो उभरती है। उसका अपने लक्ष्य पर टिके रहना, दूसरों के शक के बावजूद वो लगा रहा। ये सिर्फ जिद नहीं है, मतलब ये अपने विजन पर एक गहरा यकीन है। सही कहा। अक्सर बड़े बदलाव ऐसी ही लगन से शुरू होते हैं, जब करने वाला बाहरी शोर से ज्यादा अपने अंदर की आवाज सुनता है। हाँ। यह हमें दिखाता है कि कोई भी नई पहल हमेशा आसान रास्ता नहीं होती। और फिर वो होता है जिसका मोती को इंतजार था। क्या हुआ? दिन लगे, हफ्ते लगे, महीने बीत गए, लेकिन उसकी रोज की जो छोटी छोटी मेहनत थी वो बेकार नहीं गई। अच्छा। एक दिन वहां एक नन्हा सा पौधा फूटा। अरे वाह। मोती की खुशी तो देखने लायक थी। होगी। ये उस धैर्य और लगातार कोशिश का नतीजा था। बिल्कुल सही बात है। ये कुदरत का नियम भी है और शायद जीवन का भी है ना। हाँ। बड़ी चीजें अक्सर एकदम से नहीं होती, उनमें समय लगता है, धीरज चाहिए और लगातार छोटे छोटे प्रयास। मोती का रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना शायद किसी को मामूली लगता हो, पर उसी से वो पौधा पनपा। सही। ये आज की दुनिया के लिए भी बड़ा सबक है, जहां हर चीज तुरंत चाहते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। एग्जैक्टली। हाँ बिल्कुल सही कहा। और कहानी आगे बढ़ती है। अच्छा। वो नन्हा पौधा बढ़ते बढ़ते एक घना खूबसूरत पेड़ बन गया। बहुत बढ़िया। और मजे की बात ये कि वो सिर्फ मोती का पेड़ नहीं रहा, मतलब उस पर कितने ही पंछी आने लगे, गिलहरियां, तितलियां, सब। बच्चे उसकी छांव में खेलने लगे। मतलब एक अकेले कबूतर का लगाया पेड़ पूरे समुदाय के काम आ गया। ये बहुत अहम बात है, कैसे एक व्यक्ति का छोटा सा प्रयास, है ना, हाँ, पूरे इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद बन जाता है। इसे वो कहते हैं ना, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। हाँ हाँ बिल्कुल। एक ऐसा काम जिसका फायदा करने वाले के साथ साथ दूसरों को भी मिले, अनजाने में ही सही। सही। मोती ने पेड़ शायद अपने लिए लगाया था, पर वो सबका हो गया। हाँ, प्रकृति ऐसे ही जुड़ती है और जोड़ती है। तो जब सब हैरान होकर मोती से पूछते हैं कि भाई ये तुमने अकेले कैसे कर लिया, हाँ, क्या जवाब देता है मोती? वो बस इतना कहता है, प्रकृति को अगर प्यार, धैर्य और देखभाल मिले तो वो हर किसी का घर बन जाती है। वाह, सुनने में कितना सीधा है, पर मायने बहुत गहरे हैं। हाँ, ये सिर्फ पेड़ लगाने की बात नहीं है। क्यों? बिल्कुल नहीं, ये प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते की बात है, एक साझेदारी की। साझेदारी, हाँ। कि हम प्रकृति को सहेजें, उसे समय दें, उसकी जरूरतें पूरी करें, तो बदले में वो हमें और हमारे साथ रहने वाले अनगिनत जीवों को आसरा देती है, जीवन देती है। ये कोई लेन देन वाला सौदा नहीं है, बल्कि एक आपसी सम्मान और देखभाल का रिश्ता है। बिल्कुल, मोती की कहानी इसी सहजीवन का, इसी रिश्ते का प्रतीक है। सही। तो इस कहानी से जो बातें निकल कर आती हैं वो सीधी और साफ है। हाँ, क्या है वो? कि छोटे लगातार प्रयास बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। कोई भी, चाहे कितना भी छोटा लगे, फर्क पैदा कर सकता है। धीरज रखना बहुत जरूरी है, सब्र का फल मीठा होता है वाली बात। हाँ हाँ। और ये कि पर्यावरण की देखभाल, ये हम सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है, साझा जिम्मेदारी। बिल्कुल सही। और अंत में ये सोचने वाली बात रह जाती है, क्या?
कि जैसे मोती का वो एक बीज था, हाँ, वैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कौन से छोटे छोटे बीज हैं जिन्हें हम बो सकते हैं? अच्छा सवाल है। कौन से ऐसे कदम उठा सकते हैं जो शायद अभी मामूली लगें, पर आगे चलकर हमारे आसपास के माहौल और लोगों के लिए कुछ अच्छा रच दें, कुछ सकारात्मक बदलाव लाएं? ये सवाल शायद हम सबको खुद से पूछना चाहिए। सोचने के लिए एक अच्छी बात है।